वेलकम टू परसिस्टेंस गेट एकेडमी। आज हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं गेट 2023 का IEEE 754 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द IEEE 754 सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर P and Q दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेस्पॉन्ड टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर P and Q का प्रोडक्ट करना है। फिर क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंटेड इन दी IEEE 754 सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट। ठीक है, ये होता क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट है, ठीक है, इसको तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। ये जो फर्स्ट बिट रहता है इसको बोलते हैं साइन बिट। ठीक है, ये रहता है एक बिट का। सेकेंड रहता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, तो इसको बायस्ड एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, बायस्ड एक्सपोनेंट। तो ये होता है 8 बिट का और रिमेनिंग होता है मेंटिसा। मेंटिसा पार्ट होता है 23 बिट का। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस पर हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं -1 की पावर, ये जो साइन बिट है, ठीक है, ये s है। अगर ये 1 रहेगा, अगर ये 1 रहेगा तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, 0 रहेगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे 1.m लिखते हैं, इट इज़ अ नॉर्मलेस्ट फॉर्म। ठीक है, फिर यहाँ पे जो 2 की पावर होता है एक्चुअल एक्सपोनेंट होता है। जो एक्चुअल एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है, बायस्ड एक्सपोनेंट -127। तो ये फार्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या दिया हुआ है P and Q। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अगर ये 0x के फॉर्म में लिखा है इसका मतलब ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है। चलिए पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। P क्या लिखा हुआ है लिख लीजिए, ये लिखा हुआ है 0x। ठीक है, फिर लिखा है C18, फिर यहाँ पे 5 टाइम्स 0, ये लिखा हुआ। ठीक है, चलिए हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग C को कन्वर्ट करेंगे, C का मतलब होता है 12। ठीक है, इसको हम लोग 4 बिट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया 1100 1 है तो ये लिखेंगे 00018 है 0, यहाँ पे लिखेंगे 1000 और फिर तो 00 है ना, फिर तो यहाँ पे बाकी सब 00 है यहाँ पर ये। ठीक है, अब हम लोग देखिए ध्यान से, फिर से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पर्टिकुलर ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में इसको ऐसा लिख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप देखिए इसमें जो पहला बिट है ये क्या होगा, साइन बिट होगा। तो यहाँ पे साइन बिट क्या हो गया, 1 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए बायस्ड एक्सपोनेंट क्या होगा, 8 बिट का होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट क्या हो गया, ये आपका हो गया बायस्ड एक्सपोनेंट हो गया, ये साइन बिट हो गया। और रिमेनिंग क्या हो गया, ये मेंटिसा वाला पार्ट हो गया। चलिए फार्मूले में पुटअप करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया -1 की पावर 1। ठीक है, 1 पॉइंट देखिए m है, मेंटिसा है, तो यहाँ पे जितने भी बिट हैं सब 0 दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.0। ठीक है, फिर ये हो गया 2 की पावर। देखिए 2 की पावर क्या होता है, ये एक्चुअल एक्सपोनेंट है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्या दिया हुआ है, ये एक्चुअल में क्या है आपका एक्चुअल एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले ये बायस्ड एक्सपोनेंट है -127 करेंगे, तो इसको आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो गया, ये आ जाएगा जो बायस्ड एक्सपोनेंट है यहाँ पर। ठीक है, वो कितना आएगा 128 प्लस ये 2 + 1 3 आ जाएगा, इसका मतलब 131 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअल एक्सपोनेंट है यहाँ पर। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअल एक्सपोनेंट क्या चीज़ है यहाँ पर, तो ये ए आपका मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बायस्ड एक्सपोनेंट कितना हो गया 131 - 127, ये आ गया 4 आ गया, ये कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा -1। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, -1 रहने देते हैं, यहाँ पे 1.0 हो गया, 2 की पावर कितना आ गया, ये 4 आ गया। ये वैल्यू किसकी आ गई, यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है ये P की वैल्यू है। ठीक है, तो P के फॉर्म में हमने लिख लिया यहाँ पर। फिर आगे चलते हैं यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, Q लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर, तो Q क्या लिखा हुआ है लिख लीजिए यहाँ पर। ये जो Q दिया हुआ है 3F 5C 2EF4। ठीक है, चलिए इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 लिखा हुआ है, तो ठीक है 3 को लिखेंगे हम लोग 0 0 1 1। F लिखा हुआ है 1 2 3 4। 5 लिखा हुआ है यहाँ पे 0 1 0 1। C लिखा हुआ 12 है, ये 12 हो गया। 2 है 0 0 1 0। E लिखा हुआ है 1 1 1 0। F लिखा 4 टाइम 1 हो गया, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है 0 1 0 0। तो ये हो गया बाइनरी में कन्वर्ट। फिर से हम लोग यहाँ पे सेम ये जो फॉर्मेट है उसके फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए
ये ऐसा हमने लिख लिया। तो यहाँ पर पहला बिट हो गया साइन के लिए, रिमेनिंग 8 बिट 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट क्या हो गया आपका, ये हो गया बायस्ड एक्सपोनेंट हो गया, ठीक है। और ये मैंटिसा वाला पार्ट हो गया। अभी यहाँ पे देखिए ध्यान से सेम फिर से इस फार्मूले में पुटअप करना है, चलिए कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, -1 की पावर, देखिए क्या है, ये 0 है, 0 लगा दीजिए तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा, बायस्ड एक्सपोनेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले हम लोग को पता है 1.m। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर फिर से इस वैल्यू को कॉपी करने से अच्छा है इसको मान लेते हैं x है, ठीक है। ये जो वैल्यू दी हुई है इसको मान लेते हैं हम लोग x दी हुई है, ठीक है। मान लेते हैं ये जो वैल्यू दी हुई है वो यहाँ पे क्या दिया, x दिया हुआ, ठीक है। इसको हम लोग x लिख लेते हैं। और फिर क्या हो गया, 2 की पावर ये हो गया एक्चुअल एक्सपोनेंट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक्चुअल एक्सपोनेंट निकालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो एक्चुअल एक्सपोनेंट है ये का फार्मूला क्या होता है, बायस्ड एक्सपोनेंट -127। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए। देखिए हमको पता है एक शॉर्टकट होता है, ये मान लेते हैं ये 1 है, कंटिन्यू यहाँ पे 7 टाइम्स 0 है तो 2 की पावर 7 -1 करेंगे तो 127 हो जाएगा। एक यहाँ पे 0 है तो 1 है, हटा दीजिए तो कितना आएगा, 126 आएगा। आप लोग देख सकते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करके। तो ये आएगा 126, ठीक है, माइनस आपको पता कितना दिया है 127 होता है, ये आ जाएगा -1। इस फार्मूले में पुटअप कर दीजिए, फार्मूले में पुटअप करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए तो ये तो 0 है, ये 1 हो गया तो 1.x आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 2 की पावर ये कितना, -1 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई q की। तो ये देखिए ध्यान से यहाँ पे p की वैल्यू भी आ चुकी है और यहाँ पे q की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको p क्रॉस q करना है, क्या करना है आपको यहाँ पे p क्रॉस q करना है और फिर आपको बताना है, ठीक है, IEEE 754 की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, p क्रॉस q कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से p की वैल्यू ये दी हुई है ना, और q ये दिया हुआ है। तो ये तो -1.0 मतलब 1 है, -1 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, माइनस में हो जाएगा, कितना होगा, -1.x हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 2 की पावर -1 है और 2 की पावर 4 है, आपको पता है बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कितना होगा, ये 2 की पावर 4 प्लस -1 हो जाएगा, इसका मतलब क्या, 2 की पावर 3 हो गया। तो ये हो गया। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब इसको क्या बोल रहा है, IEEE 754 सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट में बताना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, चलिए इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस में है इसलिए पहला बिट क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे x लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए x तो ये सेम लिखा हुआ है तो इसको आपको पता है कॉपी कर सकते हैं, मैंटिसा वाला पार्ट है, पहले हम लोग एक्सपोनेंट लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए जो बायस्ड, देखिए ये साइन बिट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, बायस्ड एक्सपोनेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर ये जो बायस्ड एक्सपोनेंट है यहाँ पे कितना है, 3 है। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल एक्सपोनेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। आपको निकालना बायस्ड, तो हमको पता है यहाँ पर एक्चुअल एक्सपोनेंट का फार्मूला था, यहाँ पर ये था बायस्ड एक्सपोनेंट -127, है ना। तो ये बायस्ड एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 रख दीजिए तो ये कितना होगा, 130 हो जाएगा। अब 130 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे शॉर्टकट है, यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 64 128 कितना है, 130 है तो इसके नीचे 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे 1, रिमेनिंग पोर्शन क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए कॉपी कर लेते हैं, तो ये हो गया 1, ठीक है। फिर 5 टाइम्स 0 फिर 10, ये आपका बायस्ड एक्सपोनेंट हो गया। और ये जो x है ये तो एज इट इज सेम लिखना है, यहाँ पे कॉपी करना है, कॉपी कर दीजिए। ये हो गया 101, फिर हो गया 11, फिर हो गया 4 टाइम्स 0 10, है ना। फिर 3 टाइम 1 हो गया 0, फिर 4 टाइम 1, फिर हो गया 0 1 00। ये आपने ऐसा लिख लिया। अब क्या करना है आपको, बस यहाँ पे पेयर करना है हेक्साडेसिमल के फॉर्म में, ऑप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे 4 बिट का पेयर ले लिया। ये क्या है, 12 हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। ये इसको लिखते हैं C। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आएगा 2। यहाँ पे चलते हैं आगे, है ना। ये आपका हो गया, ठीक है, यहाँ तक करेंगे ना, सॉरी ये हो गया, ये 1 आ जाएगा, है ना। ये 4, फिर यहाँ पे गए, ये 5 आ गया, यहाँ पे गए
तो ये फिर कितना हो गया 12 आ गया, मतलब C आ गया, यहाँ पे करेंगे 2 आ जाएगा, ये आपका E आ जाएगा, ये आपका F आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। चलिए मैच करते हैं ऑप्शन से। तो C1 5 C2 E F 4, यस ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर।